हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो पेपर हुआ है आज 24 फरवरी सामान्य हिंदी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके पेपर का कोड है 302 HL। इसके जो भी पॉसिबल 60 टर्म वाले आंसर हैं वो विकल्पी हैं और ग्रामर पोर्शन का उसका आंसर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले के क पुनर्वास उपन्यास के लेखक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे ख है महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका भी सही था, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ग है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन घ मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, तो पहला है हंस। अंग है यानी कि 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत से है, तो इसका बी सेकंड ऑप्शन सही था, एक बूंद सहसा सहसा उछली। दूसरे के क की बात करें, कह रहा है चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है, तो ये दूसरा बिल्कुल सही है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। किसका है? सुमित्रानंद पंत जी का है। दूसरे का ख की बात करें, यहाँ पे है कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है, तो ये फोर्थ था, छायावाद युग की। ग है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो सन 1959 तीसरा सही था ग का। घ है रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये तीसरा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। अंग है राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं, तो ये होगा फोर्थ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। अब बाकी जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, क में 2 पार्ट दिए हैं, निम्नलिखित सब युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन ये था, पैराग्राफ था, उसको पढ़ के आंसर देना था। यहाँ पे पुरुष का मतलब होता है आदमी, और परुष का मतलब होता है कठोर, तो ये बी सही था, ठीक है, आदमी और कठोर। दूसरा है तरंग तुरंग, तो इसमें तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तो लहर और घोड़ा। आई होप आप सभी लोग सही किए हों। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, तो मैं यहाँ सबका बता दे रहा हूँ, आप जो करके आए होंगे देख लेंगे। अनंत का मतलब सभी लोग जानते हैं, जिसका अंत ना हो। असीम पहला है, जिसका अंत ना हो, दूसरा है असीम। दूसरा है अक्षर, तो अक्षर जिसका विनाश ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके। अविनाशी अपरिवर्तनशील 2 मतलब है। अक्षत समूचा बिना टूटा हुआ। फोर्थ है अच्छ, पासों का खेल, पहियों की धुरी, इसके 2 अर्थ थे। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अंकीचन। क्या कहते हैं उसको? अंकीचन। दूसरा है जो कहा न जा सके, ये है अकथनीय है, ये भी सही लोग आप सभी लोग करके आए होंगे। आगे अगर देखा जाए तो आगे आपका यहाँ पे है घ, तो घ में जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे मैं सबका बता दूँ, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो ये हो जाएगा मैं कुशल पूर्वक हूँ। क्या हो जाएगा? मैं कुशल पूर्वक हूँ। दूसरा है 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो ये हो जाएगा रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। तीसरा है उसका प्राण निकलने वाला है, तो ये हो जाएगा उसके प्राण निकलने वाला है, उसका प्राण निकलने वाला है, तो उसके प्राण निकलने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ है आप प्रातः काल के समय आइए, तो ये हो जाएगा वह प्रातः काल घूमने जाता है। मतलब इसका सही अर्थ देना था, इससे रिलेटेड और भी आप कुछ लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर की था। कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा ये वीडियो लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।